Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बुल मार्केट की रैली जो भी जस्ट स्टार्ट हुई है उसके बावजूद एक बहुत ही अच्छा सेटअप करंटली बना रहे हैं। अभी मार्केट की सिचुएशन को पहले समझते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड हुआ क्या है। जितने भी इंडिया के लिए हेडविंड्स थे, जो चैलेंजेस थे, वो एक-एक करके जैसे ही वॉर रिज़ॉल्व हुई है, वो एक-एक करके रिज़ॉल्व हो रहे हैं इंडिया के लिए। भले ही वो क्रूड का प्रॉब्लम हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या फिर जो अनसर्टेनिटी थी रिस्क कैपिटल के लिए ईरान और यूएस के वॉर की वजह से एंड ऑब्वियसली करेंसी का जो रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया, ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट्स इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अगर इमर्जिंग मार्केट्स को देखो इवन अगर अमेरिकन मार्केट से या यूरोपियन मार्केट से कंपेयर करते हैं तो। अभी लास्ट के 1 महीने में देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एक्शन स्पेशली लास्ट 2 वीक्स में बहुत सारे स्टॉक्स मिड कैप, स्मॉल कैप्स तो आई थिंक हैव बीन अ विनर। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50, 60, 70% भी भागे हैं एंड आई विल मेक अ अलग से एक वीडियो बनाऊँगा मैं जहाँ पर मैं उन सारे स्टॉक्स जिन्होंने रन अप करा है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर इनके बिज़नेस मॉडल सही है टू ऐड देम ऑन डिप्स बिकॉज़ बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन भी आएगा व्हिच इज़ अ हेल्दी करेक्शन बिफोर दे स्टार्ट अपना जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली उसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले। अभी जो स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो वीकली और डेली पर अच्छा सेटअप बना रहे हैं और इसमें अभी भी एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनती है, राइट? तो मैं आपको वो सारे स्टॉक्स नहीं बता रहा जो बहुत एक्सटेंडेड हैं या ऐसे स्टॉक्स जिनमें एंट्री रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं हो। और डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट कि मैं जो भी स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ, इनमें किसी में भी मेरी पोज़ीशन हो सकती है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जाके बाय करो। दिस इज़ ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे स्टॉक्स को पिक करता हूँ, क्या स्टॉक्स को यू नो देखता हूँ किस तरीके से एंड जो भी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, दीज़ आर स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई रिसर्च एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद बर्जर पेंट्स। तो अभी बर्जर पेंट्स अगर डेली पे देखा जाए तो इन्होंने अपना जो बेस ब्रेकआउट है वो कर दिया है। मे बी 1 या 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद एफएनओ काउंटर्स में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सेटअप्स है यहाँ पर, बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि एज़ क्रूड विल ईज़ तो थोड़ा-सा वो भी एक फैक्टर रहेगा एंड प्लस टेक्निकली स्ट्रक्चर इज़ वेरी साउंड। सिंस स्टॉक इज़ अप 9% लास्ट क्लोजिंग में तो इमीडिएट एंट्री तो नहीं बनती है पर आई थिंक छोटा-सा कंसोलिडेशन अगर यहाँ पर देखने को मिलता है तो एक अट्रैक्टिव अपॉर्च्युनिटी है। मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ सेटअप लाइक दिस एंड यहाँ पर एक बाय पॉइंट बन सकता है। सेकंड इज़ शाइफलर इंडिया। अब शाइफलर इंडिया को वीकली पे देखोगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि स्टॉक में हो क्या रहा है। सो आई विल जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि शाइफलर इंडिया बहुत ही बड़े अप बुल मार्केट रैली में था। उसके बाद स्टॉक ने एक इम्पल्सिव मूव क्रिएट करा बैक टू द डिमांड ज़ोन ऑर्डर ब्लॉक और अब ये इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सिमिलर कंसोलिडेशन जो है वो आप देखोगे कि इस एरिया में स्टॉक ने बिल्ड अप किया था और अ, इससे पहले जो स्टॉक की रैली थी, ये एक नया लेग ऑफ द रैली है। तो यहाँ पर शाइफलर इंडिया में एक बहुत अच्छी वीकली चार्ट पर 1 या 2 महीने के लिए एक अच्छी पोज़ीशन बन रही है। यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस देखूँगा तो ऑब्वियसली इसके नीचे होगा 12-13% का स्टॉप लॉस और क्योंकि इस जो पूरा बेस का जो रेंज है वो 20% का है, तो मुझे लगता है यहाँ से 25 से 30% की तेज़ी तो हम देख सकते हैं ऑन अ बेयर केस बेसिक केस सिनेरियो। बुल केस में ये और भी भाग सकता है। नेक्स्ट अप है एआईए इंजीनियरिंग। अभी यहाँ पर सप्लाई के बहुत पास है, पर अगर थोड़ा-सा वीकली पर्सपेक्टिव पे इसको देखोगे तो एआईए इंजीनियरिंग ये जो पूरा बेस है, इस बेस से निकल रहा है, जो 2024 के स्टार्टिंग में स्टॉक ने बनाया था। ये पूरा जो बेस है, इस बेस को ब्रेकआउट दे रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, एंट्री अच्छी मिलेगी, स्ट्रक्चर अच्छा लगा मुझे। पर क्योंकि सप्लाई के बहुत ज़्यादा पास है, आई थिंक थोड़ा वेट करा जा सकता है। नेक्स्ट अप इज़ लिंडे इंडिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वीकली जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का, स्टॉक साइरोजेनिक गैसेस का भी काम करता है, तो एरोस्पेस में यूज़ होती है। स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है, स्पेशलिटी केमिकल नवीन फ्लोरिन भी ऑल टाइम हाईज़ पे। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के पास काफ़ी टेलविंड्स है। यहाँ पर पोज़ीशन बनाने के लिए अगर मैं एक छोटा-सा छोटा टाइम फ्रेम लेता हूँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, आई थिंक अ पुल बैक इनटू दिस रेंज जो 7200 की रेंज है, दिस पुल बैक शुड बी बॉट।
अगर आपको इसको जो है ट्रेड करना है, क्योंकि अभी ये सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर आइडियली इस टाइप का प्राइस एक्शन होगा एंड देन यहाँ से ये अपने बेस ब्रेकआउट की तरफ निकलेगा। तो दिस इज बेसिकली द प्राइस एक्शन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज ऑल्सो डिसेंट स्टॉक। नेशनल एल्यूमिनियम थोड़ा सा वैल्यू बाय इन द सेंस प्राइस के टर्म्स में, नॉट वैल्यूएशन टर्म्स में। स्टॉक जब भी भागता है तो सबको एल्यूमिनियम की, स्टील की मेगा स्टोरी याद आ जाती है, बट जैसे ही ये स्टॉक थोड़ा गिरता है सब भूल जाते हैं। अभी ये बहुत ही अच्छे वैल्यू बाय एरिया पे है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है मतलब 6 से 7 में भी 8% का एट मैक्स स्टॉप लॉस एंड आप इसको ट्रेड कर सकते हो उसके ऑल टाइम हाई ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो 8% का है, रिवॉर्ड 18, 19, 20%, इवन हायर देन दैट। तो नेशनल एल्यूमिनियम के पास टेलविंड्स भी बहुत सारी है, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाय पॉइंट। नेक्स्ट अप है NaCl इंडस्ट्रीज। अब ये भी 15-16% का बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है एंड यहाँ पर वीकली ट्रेडर्स, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बेस को जो है ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पर आई थिंक 1 और 2 डेज में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद इस पूरे बेस ब्रेकआउट का ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर इसकी पूरी की रेंज देखूंगा मैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो एटलीस्ट 80 पॉइंट का जो विड्थ है, हाइट है बेस का, तो यहाँ से आई विल नॉट अभी सरप्राइज अगर ये यहाँ से 30-40% और भाग जाता है, पर इसमें थोड़ी सी एंट्री रिस्की है, तो यूल हैव टू वॉच आउट। संगम इंडिया जो है, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। पहली बार टेक्सटाइल स्टॉक्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। आप नितिन स्पिनर्स को उठा के देख लो, फेज 3 को देख लो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हर कैटेगरी के टेक्सटाइल स्टॉक्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। इसको भी मैं वीकली पे देखूंगा। वीकली पे काफी बड़ा बेस है जो ब्रेकआउट कर सकता है इस बेस को। एंट्री अगर इस पॉइंट पे कहीं भी लेते हो, 13 से 14% का स्टॉप लॉस रखना ही रखना। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है, किसी भी दिन कोई बैड न्यूज है 7-8% गिर सकता है, पर जब ये भागेगा पकड़ नहीं पाओगे। दैट इज द इंटायर स्ट्रक्चर। अभी ये पूरे एरिया में अक्यूमुलेट हो रहा है। स्टॉक यहाँ पर भी गिर सकता है, हो सकता है कल ये इतनी बड़ी कैंडल बना दे। तो अगेन स्मॉल कैप्स में एकदम प्रिसाइसली तो हम नहीं गेज कर सकते, पर इतना है कि ये बेस बहुत अच्छा है, सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। 15, 14, 15% स्टॉप लॉस कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए, 10-12% का स्टॉप लॉस अग्रेसिव ट्रेडर्स रख सकते हैं फॉर 30-35% मूव। मैंने कहा स्टील एक और स्टॉक है जो अगेन काफी अच्छा सेटअप क्रिएट कर चुका है। ये एक पिक्चर परफेक्ट मिनी वीसीपी अंडर अ मेजर वीसीपी। यहाँ से ये इधर एक वीसीपी बनाएगा और ये फटेगा 3-4 मंथ्स होराइजन के लिए। वेरी गुड लुकिंग स्ट्रक्चर, वेरी गुड लुकिंग स्टॉक, डेफिनेटली गुड एक्सप्लोर। प्राइम सिक्योरिटीज एक और स्टॉक है, अगर इसको भी मैं वीकली पे देखता हूँ तो ये एक काफी बड़ा बेस जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो वीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, बड़ा बेस बना रहा है। ये भी कोई 2-4-5 दिन का ट्रेड नहीं है। दिस इज अ स्टॉक जो आपको, अगर इसको इफ यू वांट टू ट्रेड दिस, आप बेस के ऑलमोस्ट मिडिल एरिया में इसको ले रहे हो, 10-12% स्टॉप लॉस और 30-40% गेन। वेरी बिग बेस द स्टॉक इज बिल्डिंग अप। थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना है, 3 दिन और का प्राइस एक्शन देख सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड। जिंदल वर्ल्ड वाइड अनदर स्टॉक ऑन द वीकली विच इज डूइंग डिसेंट। तो सबसे पहले तो इसने यहाँ के अपने डिमांड से आके रिएक्शन दिया है एंड व्हाट आई लाइक इज ये बेस को जस्ट ब्रेक करके एक अच्छा क्लोजिंग मिला है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई एम लुकिंग एट एंड दिस इज व्हाट कैन हैपन टू दिस स्टॉक। एंट्री परस्पेक्टिव से अगर मैं लास्ट क्लोजिंग से इसको कंपेयर करूँ, तो लास्ट क्लोजिंग से एटलीस्ट 15-16% का लेजिटिमेट स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर अग्रेसिवली ट्रेड करना है तो 29-30 वाला जो ये लो है, इस लो के नीचे 10% पे एसएल रख सकते हो। द अगेन दिस इज अ टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक, फटेगा तो इट्स गोना मूव गुड। हाई मोमेंटम स्क्रिप्ट में टिमकिन मिड कैप्स में दिस इज अ गुड सेटअप, लुकिंग वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाइस के आसपास, सॉरी नॉट ऑल टाइम हाइस, 52 वीक हाई इसने एक नया बनाया है और यहाँ पर एक बेस बिल्डअप हो रहा है। आई वुड एक्चुअली वेट टू फॉर दिस, बट आई थिंक यहाँ पर भी एक अच्छा स्ट्रक्चरल सेटअप मेरे को दिख रहा है। Edelweiss इज ऑल्सो अ वेरी गुड वीकली प्ले। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चरल सेटअप, बिग मूव, कम बैक एंड देन दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन, जो ये पूरा जो 2024 से बड़ा वीकली बेस बना है मूव करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स, ब्रोकिंग स्टॉक्स सब भाग रहे हैं, Edelweiss भी भागेगा। प्रॉक्सी अच्छा है, प्योर प्ले फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करते हैं।
सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, अगर कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक में अगर आप अभी नहीं ट्रेड करा है आपने, तो आई थिंक Edelweiss इज अ गुड सेटअप, स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा है, वीकली प्ले इज गुड। आई वुड सेट अ स्टॉप लॉस, ये एक गैप इज अ प्रॉब्लम, पर मेरे को लगता है 10-11% स्टॉप लॉस टू प्ले अ 25 to 30% मूव। दिस इज अ रिलेटिवली न्यूअर स्टॉक एंड इन्होंने अपनी अर्निंग्स भी अनाउंस करी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत सारे कैटलिस्ट है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। आई थिंक अ सिंपल ट्रेड ओवर हियर इज समथिंग लाइक दिस, आई जस्ट शो यू। सिंपल ट्रेड आइडिया है, आपको दिखेगा 23-24% का स्टॉप लॉस क्या है, ऑब्वियसली 10% स्टॉक भागा है, पर यू नो दिस, इफ आई जस्ट लुक एट इट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, आई थिंक if it protects these lows which is almost 18% stop loss, और इतना बड़ा stop loss रखना पड़ेगा because the stock is extremely volatile, यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसिव रैली कर सकता है। लास्ट टाइम भी जब ये स्टॉक ने बड़ा मूव क्रिएट किया था, 60-70% का रन एक बार में किया था, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस अर्निंग्स आई है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, रिस्कियर ऑन द रिस्कियर साइड, बट आई थिंक देयर कुड बी सम एक्शन हियर। श्री रेफ्रिजरेशन इज आई थिंक द स्टोरी दैट पीपल विल टॉक अबाउट अगले कुछ महीनों तक। बहुत ही अच्छा अक्यूमुलेशन बेस के बाद निकला है, इवन एट दिस एरिया दिस इज अ बाय, योर स्टॉप लॉसेस शुड बी इन 282-283 के रीजन में, थोड़ा सा वाइडर स्टॉप है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, 20-22% का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, नहीं तो निकाल देगा बाहर वॉलेटिलिटी में, और अगर रहते हो तो 50-60% तक का मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन गुड लक, which again has a fundamental catalyst, you know, defense orders इनको मिले हैं and they are now getting into aerospace, one of the most cheaply valued एरोस्पेस डिफेंस स्टॉक हो गया, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक छोटा मिनी बेस बनाया है। सो आई थिंक द ट्रेड जो एग्जिस्ट यहाँ पर करता है वो ये है कि हम एंट्री यहाँ बनाएंगे, 14-15% का स्टॉप लॉस रखेंगे इस बेस के नीचे, एंड वी विल ट्राई टू प्ले इट ऑन द अपसाइड। सो ये सारे स्टॉक्स है जो मुझे लगता है अगले 4 से 5 हफ्ते अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स जिनमें एंट्री थोड़ी ट्रिकी है, कुछ में एंट्री के लिए सही प्राइस है, क्योंकि जब करंट विनर्स कंसोलिडेट करके पुल बैक करेंगे तो ये जिन स्टॉक्स में एक्शन नहीं आया है, प्रोबेबिलिटी है कि इनमें एक्शन आएगा। इफ यू लाइक द कंटेंट, मेक श्योर टू यू नो सब्सक्राइब टू द चैनल, ड्रॉप इन अ कमेंट, और अगर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है आपको कि मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ, मैं किन तरीके से इन ट्रेड्स को ले रहा हूँ, ड्रॉप मी अ कमेंट, पोर्टफोलियो लिख देना। सो इफ आई हैव डिसेंट इनफ पीपल कमेंटिंग, मैं उसके लिए कोई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।